रुक्मणी के 3 बेटे थे। पति खूब अच्छा कमाता था और बड़े घर के ऐश सब था रुक्मणी के जीवन में। लेकिन एक चीज जो नहीं थी वह था सुकून। मेरी बहन और मेरा भाई दोनों गरीब, लेकिन मेरे पास तो नोटों की बरसात है। तभी रुक्मणी की बहन अदिति उसके दरवाजे आ जाती है। अरे रुक्मणी, कैसी हो? मेरे घर में सिलेंडर खत्म हो गया है। तेरे पास तो इतने पैसे हैं, भरवा देना मेरा सिलेंडर। पैसे जैसे ही आ जाएंगे मैं दे दूंगी। तभी रुक्मणी का पति किशोर आ जाता है। क्या है अदिति, यह अपने घर की परेशानी हम लोगों के घर न लाया करो। तुम्हारी बहन को तुम लोगों पर तरस आ जाता है और वह पैसे देने लग जाती है। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। ओहो जीजा जी, नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। अदिति वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रुक्मणी, अच्छा किया जो आपने सुना दिया। अरे न जाने क्या क्या सोचकर मेरे घर आ जाती है, जैसे यहाँ भंडारा भरा हो। अरे कितना तो दे दिया। अच्छा जी, जरा 2000 रुपए देना। वह कुसुम दीदी है ना, उनके घर जा रही हूँ। उनके पोता हुआ है तो मुंह दिखाई दे दूंगी। किशोर, उन लोगों के आगे तो दिखावा किया करो। वह खुद को बड़ा अमीर दिखाया करते हैं ना। दिखा दे कि तू भी किसी से कम नहीं है। हाँ जी, इसलिए तो जा रही हूँ। रुक्मणी तैयार होकर अपनी बुआ की बेटी के घर जाती है, जहाँ उसकी पोती का कार्यक्रम चल रहा होता है। वहाँ अदिति भी आई होती है। अरे अदिति, क्या जरूरत थी यहाँ आने की? तेरे घर पर गैस नहीं है तो वह भरा लेती। क्या करूँ रुक्मणी, बुआ को बुरा लग जाता नहीं आती तो। वैसे मेरे पास एक जोड़ा बच्चे का कपड़ा रखा था, वही अपनी चांदी की पायल के साथ देने जा रही हूँ। घर पर गैस नहीं थी, सोचा परिवार यही खाना खा लेगा, बाकी सुबह का सुबह देखा जाएगा। रुक्मणी को बहन पर दया आ जाती है। वह पर्स से 1000 रुपए निकाल कर दे देती है। ये ले अदिति, लेकिन पैसे वापस कर देना, तेरे जीजा जी हिसाब लेते हैं। रुक्मणी भी क्या करती, गरीबी में बहन का सहारा ही उसके जीवन जीने का आधार था। रुक्मणी फिर एक रोज, सुनिए, भाई के घर बैठी हुई है, मुझे माँ के पास जाना होगा। अरे वहाँ ना कूलर है ना एसी, कैसे रहोगी तुम? हाँ, वही सोच रही हूँ कि अकेली जाऊँ, बच्चों को साथ ना ले जाऊँ। चली जाओ, लेकिन यह जो तुम अपने गरीब परिवार से मिलने चली जाती हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता नहीं मैं भी कैसे मैनेज करती हूँ, लेकिन क्या करूँ। रुक्मणी भाई भाभी के घर आती है। रुक्मणी की माँ, कैसे आना हुआ? तू यहाँ हम लोगों के घर रह लेगी या फिर किसी होटल में रहेगी? क्या हो गया है माँ? रुक्मणी को क्यों ऐसे बोल रहे हैं आप? अरे तू नहीं जानती अपनी ननद को, पैसे वाली है ना तो अकड़ कुछ ज्यादा ही है। रुक्मणी को माँ की बात का बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि माँ उसे जली कटी सुना रही है। वह भाभी की बच्ची के साथ लेन देन करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद, माँ क्यों आप रुक्मणी को इतनी सारी बातें सुनाती हो? तभी भाई का बेटा बोल पड़ता है, माँ क्योंकि दादी जानती है कि बुआ के अंदर घमंड है। सही बोल रहा है सुनील, बहू तुझे नहीं दिखता हो, लेकिन मुझे और सुनील को दिखता है कि वह कितनी घमंडी है। रुक्मणी मायके आती है जहाँ गरीबी के कारण चीजें कम होती है। इस सुनील के बच्चे को काम पर लगा दो ना, किसी दुकान या किसी होटल में,
बर्तन धो लिया करेगा, कम से कम घर में कुछ पैसे और आएंगे। रुक्मणी की माँ, देख रुक्मणी, माना तेरे पास पैसा है, लेकिन तेरे भाई के दिन इतने भी बुरे नहीं चल रहे कि वह अपने बच्चे की पढ़ाई रुकवा कर उससे बर्तन धुलवाए। सुनील माँ की ओर देखता है, जैसे आंखों से बोल रहा हो, देख लिया बुआ का हाल। हाँ रुक्मणी, बात तो सही है, लेकिन अभी सुनील को पढ़ना है। आखिर तुम भी तो अपने दोनों बेटों को पढ़ा रही हो ना। मेरे बेटों से कैसे कंपेयर कर सकती हैं आप? अरे वह तो कलेक्टर बनेंगे। कल को मेरे बेटे सुनील को नौकरी पर रख लेंगे। रुक्मणी कुछ दिन और रहकर चली जाती है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। सुनील बड़ा होता है और कड़ी मेहनत से सफल भी हो जाता है। रुक्मणी, माँ के जाने के बाद तो तुमने भाई भाभी के घर जाना छोड़ दिया, क्यों? वह क्या है ना, उन लोगों का घर छोटा है, मेरे बच्चे जाना ही नहीं चाहते। पर तुझे क्यों अचानक मायके की बात याद आ गई? यार मेरा तो मायका है, भाई भाभी है, मेरा तो आना जाना ही लगा रहता है। हाँ, क्योंकि तुझे आदत है ना ऐसे छोटे से घर में और कम पैसे में रहने की। वैसे क्या खबर है आजकल मायके की अपने? अब वो घर छोटा और कम पैसे का नहीं रहा, क्योंकि सुनील तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। फिर क्या? रुक्मणी भाभी को फोन करती है। सुनील किसी बड़ी कंपनी का मैनेजर हो गया है क्या भाभी? हाँ रुक्मणी दीदी, अब तो हम लोगों के गरीबी के दिन नहीं रहे। आपके भाई ने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, जो हम लोगों का बेटा इतना अच्छा कमा रहा है। देख लो भाभी, पहले भी आपने कई गलतियां की थी, आप थोड़ा संभल कर चलना। भाभी को रुक्मणी की बात समझ में नहीं आती कि वह क्या कहना चाहती है। फिर एक दिन अदिति रुक्मणी से कहती है, रुक्मणी, हमारा भतीजा सुनील अच्छा कमा रहा है, क्यों ना मैं अपने बेटे की नौकरी के लिए उससे बात करूं? अरे बुआ का बेटा है, यह सोचकर मदद तो करेगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगा, उसके बुरे दिन में तो हम भी खड़े थे। सुनील को अदिति फोन करती है और अपने बेटे की मदद करने की बात करती है। सुनील, हाँ बुआ, क्यों नहीं, आप अमित को भेज दें, मैं अपनी ही कंपनी में उसकी नौकरी लगवा देता हूँ। दिन बीतते हैं, अब अदिति के हालात भी अच्छे हो जाते हैं। क्या बात है अदिति, तूने भी कार ले ली, वह भी इतनी अच्छी? हाँ रुक्मणी, अपने भतीजे के कारण तो हम लोगों के दिन अच्छे हो गए। उसने अमित की नौकरी लगवा दी है, वह भी शानदार। ठीक है, लेकिन पैसे ख्याल से खर्च करना। क्या है ना, पैसे आने आसान है लेकिन संभालने मुश्किल। रुक्मणी घर पर अपने पति से बात करती है। देखो ना, सबके पास पैसे हैं। एक वक्त था जब मैं ही अमीर हुआ करती थी। किशोर, लगता है ज़्यादा दिन नहीं रह पाओगी। मेरी नौकरी को कुछ साल ही बचे हैं और तुम्हारे दोनों लड़के निकम्मे हैं। उन लोगों को बोलो ना कि नौकरी करे, तभी वहाँ रुक्मणी के बेटे आ जाते हैं। अरे हमें क्या सुनील समझा है, जो दिन रात गधे की तरह काम करते रहे? फिर दिन फिरते हैं और रुक्मणी के पति की नौकरी भी खत्म हो जाती है। रुक्मणी क्या करे, थोड़े से पैसे में गुजारा नहीं हो रहा है तो क्या करे? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। सुनील को बोलो ना कि वो इन दोनों के लिए नौकरी देखे, जैसे अमित के लिए नौकरी देखी है। रुक्मणी क्या कहती, उसे अपने वह दिन याद आ जाते हैं जब उसने भाभी से सुनील को नौकर बनने की सलाह दी थी। क्या हो गया, क्या सोच रही हो रुक्मणी? यही कि वक्त कभी भी किसी का भी पलट सकता है। ऊपर वाले से डर कर रहना चाहिए।